हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे जहां पर हम बात करते हैं डीटी काउंसलिंग से अलग अलग इंजीनियरिंग की काउंसलिंग के बारे में। राइट, सो आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशली जोसा के ऊपर है। और यहां पर हमने जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मिनिमम कितने भैया नंबर हो यहाँ पर तो हमें ज्वाइन करना चाहिए, जोसा में एपियर होना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर देखो भाई 10,000 20,000 हैं तो आपका तो ड्रीम ही था आईआईटीज को एनआईटीज को लेना। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बात नहीं हो रही है, बात उनके लिए हो रही है कि कितनी रैंक वाले बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं, जोसा की काउंसलिंग में एपियर हो सकते हैं। देखो अभी हमने बात की थी रजिस्ट्रेशन के बारे में, बताया था हमने, चॉइस फिलिंग करके बताई थी आपको। ये सबसे पहले हमने देख रहा है आपने कि जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बड़ा ही सिंपल है। उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है, कैसे करना है ये भी मैं आपको करके बताया, एक एक डाल के बताया है कॉलेजेस। राइट, सो वो वीडियो आप देख लेना। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भैया आप ये बताओ कि हम कितनी रैंक पर, हमें कैसे पता चलेगा कि इतनी रैंक पर हम एपियर हो सकते हैं। तो पहली चीज तो भाई साहब हम आपको एक रफ आइडिया दे देते हैं कि पहले स्टेट जो कॉलेजेस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो, राइट, आप पहले अपना एक ऑप्शन जरूर बना के रखें। अगर आपकी रैंक 1 लाख से ऊपर है तो ये बिल्कुल क्लियर मैं बोल रहा हूं, आप इसके भरोसे मत जाओ। हाँ, एपियर हो सकते हो, वो कितने में एपियर हो सकते हो वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए, अगर जनरल रैंक से हो मेरे भाई तो मेरे हिसाब से तो 1.1 रैंक के बाद आप अपना ऑप्शंस ना देखो, और 1.5 लाख के बाद तो आज तक किसी को मिली ही नहीं है। राइट, तो बिल्कुल ऑप्शंस यहां पर, अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा है आपकी तो मेरे हिसाब से आपको भरना भी नहीं चाहिए, आप अपना मनी भी उलझा रहे हो, नहीं करना चाहिए। 1.15 जो मतलब यहां पर दी गई है, ये 1.1 लाख रैंक, राइट, इस रैंक पर आप कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये रैंक है आपकी और अगर आप एनआईटीज में प्लान कर रहे हो तो आपको फिर इस तरह के एनआईटीज लेना पड़ेगा। एनआईटीज मणिपाल, सिक्किम, ये सारे कॉलेजेस आपको डालने पड़ेंगे। सो एनआईटीज मणिपाल अगर उस तरफ नहीं जा सकते हो तो भाई इस रैंक में कोई फिर आपका सेंस नहीं है। अगर आपकी रैंक 80 से मतलब यहां पर 70 से 80 के भी है तो भी आपको इन कॉलेजेस को लेकर ही चलना पड़ेगा। राइट, अगर आप सोच रहे हो नहीं मुझे तो यहीं पर मिल जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यस, अगर आपने एक ऑप्शंस बना के रखा है, अपना एक ऑप्शंस मतलब कोई प्राइवेट कॉलेज ले रखा है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज ले रखा है या कहीं और ले रखा है और फिर आप यहां पर अपियर होना चाहते हो तो दैट्स गुड थिंग, फिर आप ये कर सकते हो। राइट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो भाई मेरे 1.35 यहां समझ लीजिए, मतलब 1,35,000 1,30,000 रह के कई बार ईडब्ल्यूएस वालों की थोड़ा सा बढ़ जाती है, उड़ के लगती है, लेकिन इससे ज्यादा आज तक पॉसिबिलिटी ही नहीं है एनआईटीज में। हाँ, अगर आप मेरी बात समझिए, जीएफटीआईज आपको चाहिए हैं, कई ऐसे जीएफटीआईज है कि यार यहां पर लाखों में बात हो जाती है। राइट, सो उनकी ब्रांच मतलब, लेकिन उन कई जीएफटीआई से बेटर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कई कॉलेजेस बहुत 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 बेटर होते हैं। राइट, सो मैं फिर यही बोलूंगा, फिर आप उनको लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को। यूपी की बात करो या एमपी की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो या फिर आप कहीं और की बात करो, तो वहां पर कई प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस इनसे बेटर होते हैं। तो जीएफटीआईज में आप सिर्फ नाम से मत जाइए। राइट, अगर आप बिट्स मिश्रा में जा रहे हो तो चलिए ये एक अच्छा कॉलेज है, अच्छा ऑप्शंस हो सकता है, लेकिन कईयों के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओबीसी से हो तो 1.5 मैक्सिमम, ये बता रहा हूं आपको, मैक्सिमम इस रैंक है, तो इसकी रैंक के बाद आप ना बैठो तो ही अच्छा है। राइट, एससी वाले अगर आप हो तो 2.8 तक, मतलब ये भी आपको मैक्सिमम लिमिट बताई गई है कि 2,80,000 से ज्यादा अगर आपकी रैंक है तो आप ना ही बैठे तो ही बेटर है। अगर एसटी के हो तो एसटी की कई बार यहां पर ज्यादा तक चली गई है, वहां पर आप 4.5 से ज्यादा ना बैठें। राइट, ये हमने मैक्सिमम लिमिट बताई है, मतलब अगर आपकी इससे ज्यादा है तो आप बिल्कुल सपना ही छोड़ दीजिए आईआईटीज एनआईटीज का, उसको सोचने का भी। राइट, ये हमने मैक्सिमम लिमिट बनाई है कि आपकी अगर रैंक इससे ज्यादा है तो आप बिल्कुल भी अपना पैसा किसी तरह का फंड भी ना लगाएं। और अब यहां कर अगर हम बता देते हैं कि भाई अगर 1 लाख की रैंक है,
राइट, और आप कॉलेज लेना चाहते हो, अगर आपको कोई चांसेस बनेगा भी तो आपको उसी साइड वाले कॉलेजेस में बनेगा जहां हम बता रहे हैं एनआईटी मणिपाल जैसे कॉलेजेस में। और अगर आप उस तरह में नहीं जाते हो जो मैंने बॉर्डर बताई है, मतलब आपको सारे कॉलेजेस भरने पड़ेंगे। ये जो रैंक मैंने बताई है आपको, इस रैंक में अगर आप एपीयर हो रहे हो तो सीधी सी बात है कि मुझे प्लान करके जाना है। एनआईटीज में, एनआईटी ट्रिपल आईटीज में मुझे कोई सा भी चलेगा, राइट। ट्रिपल आईटीज में अगर आप चाहते हो नहीं ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, तो फिर आपकी रैंक इससे कम होनी चाहिए। जितनी चॉइसेस आप कम करोगे उतनी चॉइसेस, मतलब आपकी रैंक कम होनी चाहिए, क्योंकि सबके अलग अलग होगी। हाँ भैया, अगर आपकी 50-60 हजार है तो फिर आप यहां पर कुछ कॉलेजेस को कम कर सकते हो। लेकिन अगर भाई अब आपकी रैंक ही लाखों में है तो वहां पर मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर इस माइंडसेट से आप जा रहे हो कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो जस्ट आप अपनी किस्मत आजमा लो। लेकिन भैया होगा कुछ नहीं, राइट। ये सारी चीजें आपको मैं पहले से ही बता रहा हूं। चलिए, सो यहां पर अगर आप जीएफटीआईज को ले रहे हो, जीएफटीआईज मतलब राइट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस जो हैं, तो फिर भैया देखो यहां पर चांसेस बन सकते हैं। लेकिन मैंने फिर से बोला आपको, कई जीएफटीआई से अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। वो किसी भी स्टेट के ले लो, वो भले ही हम एमपी की स्टेट के ले, तो यहां पर एचजीएस आईटीएस कई एनआईटी से बेटर है। डीएवी भी आप देखेंगे यहां पर, ये भी बहुत अच्छा कॉलेजेस है, राइट। जीएफटीआई से तो बहुत बहुत बेटर है। यहाँ पर एचजीएसआईटी है, डीएबीबी, एमआईटीएस, जेईसी, फिर आप ले लीजिए आरजीपीवी, ये कई बेटर बेटर कॉलेजेस हैं एमपी में। अगर बात करें यूपी में बात करें तो आप यहाँ पर भी कई ले सकते हो। आईईटी लखनऊ यहाँ पर ले सकते हो, राइट। यहाँ पर आप ले सकते हो केएनआईटी, और यहाँ पर बुंदेलखंड, झांसी, ये सारे कॉलेजेस ले सकते हो जो कई बेटर हैं वहाँ के जीएफटीआई से। सो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी। आपको समझना पड़ेगा कि अगर इससे ज़्यादा रैंक है मेरी, तो बेटर है कि कोई गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में आप डालो, क्योंकि फिर वो एक्सपोजर, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, और पसंद आया हो तो आपको सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। और एक चीज़ और यहाँ पर कि सीसेब राउंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास ज़्यादा रैंक है तो कई बार वहाँ पर जो सीटें बची हैं उनमें काउंसलिंग होती है, जो कि जोसा से ज़्यादा कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है, क्योंकि सीसेब में हमेशा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, राइट। सो ये आप सारी चीज़ें देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, कुछ पूछ रहा है तो वहाँ पर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, आप भर सकते हैं, और नंबर दिया गया है, कॉल करके पूछ सकते हैं। और किसी तरह का सवाल हो तो नीचे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ अपना सवाल, पूछो हक से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।